जय माता दी। आज हम भगवान श्री राम की कृपा से जो श्री रामचरितमानस का पाठ चल रहा है, जिसमें हम लंका कांड का श्रवण कर रहे हैं। भगवान राम और रावण एक दूसरे के समक्ष हैं, युद्ध हो रहा है, तो बड़ी सुंदर गाथा चल रही है। तो चलो आज हम लंका कांड के आगे के भाग को श्रवण करते हैं और भगवान श्री राम की महिमा को गाते हैं। राम वचन सुन सा मोहे सिखावत ज्ञान, व्यरू करत नहीं तब डरे, अब लागे प्रिय प्राण। श्री राम जी के वचन सुनकर रावण खूब हंसा और बोला कि मुझे ज्ञान सिखाते हो, उस समय वैर करते तो नहीं डरे, अब प्राण प्यारे लग रहे हो। दुर्वचन कहकर रावण क्रुद्ध होकर वज्र के समान बाण छोड़ने लगा। अनेकों आकार के बाण दौड़े, दिशा बदिशा और आकाश और पृथ्वी में सब जगह छा गए। श्री रघुवीर ने अग्नि बाण छोड़ा, रावण के सब बाण क्षण भर में भस्म हो गए। तब उसने खिसियाकर तीक्ष्ण शक्ति छोड़ी, किंतु श्री रामचंद्र जी ने उसको बाण के साथ वापस भेज दिया। वह करोड़ों चक्कर और त्रिशूल चलाता है, परंतु प्रभु उन्हें बिना ही परिश्रम काट कर हटा देते हैं। रावण के बाण किस प्रकार निष्फल होते हैं, जैसे दुष्ट मनुष्य के सभी मनोरथ। तब सत बाण सारथी मारेसी 100 बाण मारे। तब उसने श्री राम जी के सारथी को 100 बाण मारे। वह श्री राम जी की जय पुकार कर पृथ्वी पर गिर पड़े। तब श्री राम जी की कृपा करके सारथी को उठाया। तब प्रभु अत्यंत क्रोध को प्राप्त हुए। युद्ध में शत्रु के विरुद्ध श्री रघुनाथ जी क्रोधित हुए। तब तर्कस में बाण कस मसाने लगे। उनके धनुष का अत्यंत प्रचंड शब्द सुनकर मनुष्य भक्षी सब राक्षस बाप व्यस्त हो गए। मंदोदरी का हृदय कांप उठा। समुद्र कच्छप पृथ्वी और पर्वत डर गए। दिशाओं के हाथी पृथ्वी को दांतों से पकड़कर चिंघाड़ने लगे। यह कौतुक देखकर देवता हंसे। धनुष को कान तक तान कर श्री रामचंद्र जी ने भयानक बाण छोड़े। श्री राम जी के बाण समूह ऐसे चले मानो सर्प लहराते हुए जा रहे हों। बाण ऐसे चले मानो पंख वाले सर्प उड़ रहे हों। उन्होंने पहले सारथी और घोड़ों को मार डाला, फिर रथ को चूर चूर करके ध्वजा और पताकाओं को गिरा दिया। तब रावण बड़े जोर से गरजा, पर भीतर उसका बल थक गया था। तुरंत दूसरे रथ पर चढ़कर खिसियाकर उसने नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्र छोड़े। उसके सब उद्योग वैसे ही निष्फल हो रहे हैं जैसे पर द्रोह में लगे हुए चित्त वाले मनुष्य के होते हैं। तब रावण ने 10 त्रिशूल चलाए और श्री राम जी के चारों घोड़ों को मारकर पृथ्वी पर गिरा दिया। घोड़ों को उठाकर श्री रघुनाथ जी ने क्रोध करके धनुष खींचकर बाण छोड़े। रावण के सिर रूपी कमल वन में विचरण करने वाले श्री रघुवीर के बाण रूपी भ्रमरों की पंक्ति चली। श्री रामचंद्र जी ने उसके 10 सिरों में 10-10 बाण मारे, जो आर पार हो गए और सिरों से रक्त के पनाने चलने बहे। रुधिर बहते ही बलवान रावण दौड़ा। प्रभु ने फिर धनुष बाण पर बाण संधान किया और श्री रघुवीर ने 30 बाण मारे और 20 भुजाओं समेत 10 सिर काटकर पृथ्वी पर गिरा दिए। सिर और हाथ कटते ही फिर नए हो गए। श्री राम जी ने फिर भुजाओं और सिर को काट गिराया। इस तरह प्रभु ने बहुत बार भुजाएं काटी, बहुत बार सिर काटे, परंतु कटते ही वे तुरंत फिर नए हो गए। प्रभु बार बार उसकी भुजा और सिरों को काट रहे हैं, क्योंकि कौशलपति श्री राम जी बड़े कौतुकी हैं। आकाश में सिर और बाहु ऐसे छा गए मानो असंख्य केतु और राहु हो, मानो अनेक राहु और केतु रुद्र बहाते हुए आकाश मार्ग से दौड़ रहे हों। श्री रघुवीर के प्रचंड बाणों के बार बार लगने से वे पृथ्वी पर गिरने नहीं पाते। एक एक बाणों से समूह के समूह सिर छिदे हुए आकाश में उड़ते ऐसे शोभा दे रहे हैं मानो सूर्य की किरणें क्रोध करके जहां तहां राहुओं को पिरो रही हों। जैसे जैसे प्रभु उसके सिर को काटते हैं, वैसे ही वैसे अपार होते जाते हैं। जैसे विषय का सेवन करने से काम
दिन प्रतिदिन नया नया बढ़ता जाता है। सिरों की बाढ़ देखकर रावण को अपना मरना भूल गया। बड़ा गहरा क्रोध हुआ। वह महान अभिमानी मूर्ख गर्जा और 10 धनुषों को तान कर दौड़ा। रणभूमि में रावण ने क्रोध किया और बाण बरसाकर श्री रघुनाथ जी के रथ को ढक दिया। एक घड़ी तक रथ दिखलाई ना पड़ा, मानो कोहरे में सूरज छिप गया हो। जब देवताओं ने हाहाकार किया तब प्रभु ने क्रोध करके धनुष उठाया और शत्रु के बाणों को हटाकर उन्होंने शत्रु के सिर काटे। उनसे दिशा विदिशा आकाश और पृथ्वी सबको पार दिया। काटे हुए सिर आकाश मार्ग से दौड़ते हैं और जय जय की ध्वनि करके भय उत्पन्न करते हैं। लक्ष्मण और वानर राज सुग्रीव कहाँ है? कौशलपति रघुवीर कहाँ है? राम कहाँ है? यह कहकर सिरों के समूह दौड़े। उन्हें देखकर वानर भाग चले। तब धनुष संधान करके रघुकुल मणि श्री राम जी ने हंसकर बाणों से उन सिरों को भली भांति भेद डाला। हाथों में मुंडों की मालाएं लेकर बहुत सी कालिकाएं झुंड की झुंड मिलकर इकट्ठी हुई और वह रुद्र की नदी में स्नान करके चली, मानो संग्राम रूपी वट वृक्ष की पूजा करने जा रही हो। फिर रावण ने क्रोधित होकर प्रचंड शक्ति छोड़ी। वह विभीषण के सामने ऐसे चली जैसे काल का दंड हो। अत्यंत भयानक शक्ति को आती देखकर यह विचार कर कि मेरा प्रण शरणागत के दुख का नाश करना है, श्री राम जी ने तुरंत ही विभीषण को पीछे कर लिया और सामने होकर वह शक्ति स्वयं फैली। शक्ति लगने से उन्हें कुछ मूर्छा हो गई। प्रभु ने तो ये लीला की, पर देवताओं को व्याकुलता हुई। प्रभु को शारीरिक कष्ट प्राप्त हुआ देखकर विभीषण क्रोधित हो हाथ में गदा लेकर दौड़े और बोले कि अरे अभागे मूर्ख नीच दुर्बुद्धि, तूने देवता मनुष्य मुनि नाग सभी से विरोध किया। तूने आदर साथ शिव जी को सिर चढ़ाए, इसी से एक एक के बदले हुए करोड़ों पाए। उसी कारण से अरे दुष्ट तू अब तक बचा है, किंतु अब काल तेरे सिर पर नाच रहा है। अरे मूर्ख, तू राम विमुक्त होकर संपत्ति सुख चाहता है। ऐसा कहकर विभीषण ने रावण की छाती के बीचों बीच गदा मारी। बीच छाती में कठोर गदा की घोर और कठिन चोट लगते ही वह पृथ्वी पर गिर पड़ा। उसके 10 मुखों से रुद्र बहने लगा। वह अपने को फिर संभालकर क्रोध में भरा हुआ दौड़ा। दोनों अत्यंत बलवान योद्धा भिड़ रहे हैं और मल्ल युद्ध में एक दूसरे के विरुद्ध होकर मारने लगे। श्री रघुवीर के बल से गर्वित विभीषण उसको सांड के बराबर भी नहीं समझते। भगवान शिव कहते हैं कि हे उमा, विभीषण क्या कभी रावण के सामने आंख उठाकर भी देख सकता था, परंतु अब वही काल के समान उससे भिड़ रहा है। श्री रघुवीर का ही ये प्रभाव है। विभीषण को बहुत ही थका हुआ देखकर हनुमान जी पर्वत धारण किए हुए दौड़े। उन्होंने उस पर्वत से रावण के रथ के घोड़े के सारथी का संहार कर डाला। उसके सीने पर लात मारी। रावण खड़ा रहा और उसका शरीर अत्यंत कांपने लगा। विभीषण कहाँ? वहां गए जहां सेवकों के रक्षक श्री राम जी थे। फिर रावण ने ललकार कर हनुमान जी को मारा। वह पूंछ फैलाकर आकाश में चले गए। रावण ने पूंछ पकड़ ली। हनुमान जी उसको साथ लिए हुए ऊपर उड़े। फिर लौटकर महाबलवान हनुमान जी उससे भिड़ गए। दोनों समान योद्धा आकाश में लड़ते हुए एक दूसरे को क्रोध करके मारने लगे। दोनों बहुत से छल बल करते हुए आकाश में ऐसे शोभित हो रहे हैं मानो कज्जल गिरी और सुमेरु पर्वत पर लड़ रहे हो। जब बुद्धि और बल से राक्षस गिराए ना गिरा, तब मारुति श्री हनुमान जी ने प्रभु को स्मरण किया। श्री रघुवीर का स्मरण करके धीर हनुमान जी ने ललकार कर रावण को मारा। वे दोनों पृथ्वी पर गिरते और फिर उठकर लड़ते हैं। देवताओं ने दोनों की जय जय पुकारी। हनुमान जी पर संकट देखकर वानर भालू क्रोधातुर होकर दौड़े, किंतु रण मध्य माते रावण ने सब योद्धाओं को अपने प्रचंड भुजाओं के बल से कुचल और मसल डाला। तब रघुवीर पचारे धाई, ईश प्रचंड अपिबल प्रबल देखते ही कीन्ही प्रगट पाषंड। इस प्रकार हमने बड़ी सुंदर गाथा का श्रवण किया। भगवान श्री राम और रावण का युद्ध चल रहा है। भगवान राम एक लीला खेल रहे हैं और उस लीला में नहीं तो जहां पर भगवान की कुदृष्टि पड़ती है वहां पर किसी का सफल होना तो बनता ही नहीं। तो आज हमने भगवान श्री राम की
रामायण जो भगवान श्री राम को अति प्रिय ग्रंथ है, भगवान हनुमान को बहुत प्रिय ग्रंथ है, उसका श्रवण किया। हम भगवान श्री राम से, वीर हनुमान से प्रार्थना करते हैं कि अगर इस पाठ में हमसे कोई गलती हो गई हो या कुछ शब्द गलत बोला गया हो तो उसके लिए वो क्षमा करें, अपनी कृपा दृष्टि हम पर बनाए रखें, हमारी सभी बिगड़ी को सवारे, और उनके चरणों में हम कोटि कोटि नमन करते हैं, कोटि कोटि वंदन करते हैं। इसी के साथ जय माता दी, जय श्री राम।